डाउन विथ स्लिप डिस्क एंड जिम में स्क्वाट लगाते हुए थोड़ी सी जो है डिस्क बल्ज हो गया था मुझे तकरीबन कोई 4 days अगो। मैं उठ चुका हूँ। आई मेक माई ब्रेकफास्ट एंड मैं थोड़ा अलग किस्म का खा रहा था क्योंकि एक मेरी रूटीन बनी हुई थी। आई वॉज गोइंग जिम, आई वॉज वर्किंग आउट बिफोर हैविंग द डिस्क बल्ज। तो जब से डिस्क जो है स्लिप हुई है उसके बाद से मैं जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। इट्स बिन वीक कि मुझे मना किया डॉक्टर ने कि आप अभी जिम ना करें। तो आई एम क्वाइट बेटर नाउ। और जिस तरह मैंने आपको शायद बताया था कि नहीं, जिस तरह बताया गया था कि कोरोना को आपने स्मार्टली जो है वो बीट करने से तरह व्हेन यू हैव डिस्क बल्ज सो यू gotta take some smart decisions। तो इसको आप इस तरीके से मैनेज करके इसको बेटर कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी जो है डिस्क को बेहतर करना है। तो अभी चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं और चलें, लेट्स सी। अब मैं आ चुका हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगा अपना नाश्ता। आमिर भाई की वजह से। आमिर भाई इधर देखें यार, क्यों नाराज क्यों होते हो यार? नाराज थोड़ी। रात को मेरी इनके साथ थोड़ी सी झड़प हो गई थी, लेकिन मैंने इसको सॉरी भी बोला है। तो सॉरी यार भाई। ओके ओके, कोई बात नहीं। देखो आमिर बड़ा ख्याल रखता है हर चीज का, हर चीज का। बस मुझे ना टमाटर काट के दे देंगे अभी, है ना भाई? टमाटर गए हैं कट। फाइनली ये बना दिया। मैं ऐसे ये खाता हूँ। साथ ये सम टोमेटोज एंड आई मेक दिस। ये ऑलिव्स होते हैं, अभी मेरे ऑलिव्स ख़त्म हो गए हैं एंड आई ईट दिस एवरी मॉर्निंग, नो ब्रेड। अच्छा, तो मैं अभी सारे कामों से फ्री हो चुका था और मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि हाउ एम आई डूइंग विद दिस डिस्क बल्ज। जो मेरी स्लिप डिस्क हुआ है, ये कैसे हुआ और इसको कैसे जो है हाउ टू लिव विद इट एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ इट एंड इसको कैसे आपने ट्रीट करना है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट सेल्फ हीलिंग। नो मेडिसिन कैन डू एनीथिंग। कोई मेडिसिन इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो बेसिकली अभी राइट नाउ आई एम वॉकिंग, क्योंकि ये भी नहीं कि आपने हर वक्त बैठ जाना है और कुछ भी नहीं करना। आपने वॉक शॉक अपनी जितनी आप कर सके उतनी जारी रखनी है, ठीक है? और मैं अभी आपको बताता हूँ कि सीन क्या हुआ था कि मैं पिछले कोई 2 महीने से बहुत इंटेंस वर्कआउट प्लस क्रिकेट भी चल रही थी, जिसमें ग्राउंड भी इन्वॉल्व था। ग्राउंड में रनिंग, क्रिकेट, नेट प्रैक्टिसेस एंड उसके बाद आके मैं वर्कआउट करता था वेट ट्रेनिंग जिम के अंदर, ठीक है? तो बॉडी को रेस्ट करने का भी टाइम उसमें कम मिल रहा था। तो वाइल यू नो डूइंग स्क्वाट्स, वेटेड स्क्वाट्स, बट मैं इतना भी वेट लगाता नहीं। लेकिन उस दिन होना था ये, क्या हुआ आई डोंट नो, इम्प्रॉपर जो है वो थोड़ा सा वेट लग गया एंड उसके बाद भी मुझे कोई चीज़ ऐसी वैसी महसूस नहीं हुई। अगले दिन भी गया। मेरी आदत है कि मैंने बल्कि अपनी आदत बनाई हुई थी कि जब भी मैं वर्कआउट करने जाता, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद, थोड़ा सा वार्म अप करने के बाद मैं स्क्वाट्स ज़रूर लगा लेता होता था। थोड़ा थोड़ा वेट डाल के ना, मुझे अच्छा लगता था कि मेरी थोड़ी सी लेग्स भी पंप हो जाएं और जो है अपना मैं प्रॉपर पंप्ड महसूस करूं फ्रॉम माय थाइज एंड लेग्स। चलें जी, वो भी हो गया। अगले दिन भी सेम रूटीन। अब जब मैं अगले दिन उससे भी नेक्स्ट डे जब मैं घर पे था, मैं चल फिर रहा हूँ, अचानक से ना मुझे कुछ सेंसेशन सी महसूस होना शुरू हुई अपनी ना राइट हिप के अंदर। मुझे ऐसे लगे जैसे कोई प्लेट्स लाइक वो
कोई हार्डकोर क्रिकिंग जैसे कोई इस तरह की नॉर्मल हड्डी ऐसे होती है ना, अ, जैसे चेंजिंग समथिंग बट नॉट पेनफुल। आई जस्ट उसको मैंने नॉर्मली लिया, इतना मैंने कोई इतना इसको बॉदर करने की कोशिश नहीं की। मैं कहा ओके दैट्स नॉर्मल, बट मेरे माइंड में ये था कि मैंने शाम को जिम जाना है। ओके दैट्स गुड। देन आई वेंट समवेयर विद माई फैमिली, जिसमें मैं मेरा बेटा मेरी वाइफ हम लोग गए एक जगह पे। उसमें सीढ़ियाँ चढ़ के भी ऊपर गया, सीढ़ियाँ चढ़ के भी नीचे आया, बट जब मैं घर आके थोड़ी देर बैठा तो मुझे महसूस हुआ कि जिस तरह मेरी ना टांग नम हो रही है, और ना मुझे हल्की सी इरिटेशन ना पीछे अपनी हिप के अंदर महसूस होना शुरू हो गई। और तब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि मुझे चेक करवा लेना चाहिए यार, ये क्या है। बड़ी इरिटेशन, मुझे ना मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, ये पेन नहीं थी लेकिन ऐसी ना जिस तरह कोई दम घुट टाइप की जो नमनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं क्या यार इसको चेक करवाता हूँ। जी स्ट्रेट बुकड एन अपॉइंटमेंट थ्रू एन एप्लीकेशन अर्जेंट बेसिस के ऊपर के ऑर्थोपीडिक्स में ली अपॉइंटमेंट। देन वी वेंट देयर। उसको सारी जब ये सिचुएशन बताई कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, उसने मुझे ये बोला कि आपका जो है डिस्क का मसला स्टार्ट के ऊपर है। उसने फिर थोड़ा सा इंक्वायर मेरे से ये किया कि आर यू फीलिंग सॉर्ट ऑफ पेन इन योर लेग और बैक के अंदर। मैंने कहा मुझे कोई ना बैक के अंदर पेन है, ना ही मुझे जो है टांग के अंदर कोई पेन है, ना ही मुझे कोई अपने पाँव के अंदर पेन है। एटलीस्ट उस टाइम आई हैव मेड माई माइंड, मैंने ये बताया था कि मैंने यहाँ से उसके बाद वर्कआउट करने जाना है। उसने पूरा इंक्वायर प्रॉपर तरीके से किया। उसने कहा अभी छिड़ रहा है, आप अवॉइड करें, भी जिम ना जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाता जिम। तो फिर उसने कहा आप ऐसा करें थेरेपी ले लें। वो उसने फिजियो से मैंने उस टाइम थेरेपी ली। जब थेरेपी लेने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने थोड़ा सा जो नमनेस थी मैंने उसको बेहतर महसूस किया कि नमनेस नहीं होती। अगले दिन की बात बताता हूँ, अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे प्रॉपर महसूस होना शुरू हो गया जैसे कि वाकई ही मुझे कोई डिस्क का इशू है। मैंने कहा मैंने अभी तक एक्सरे नहीं करवाया। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एमआरआई और एक्सरे करवा लें, लेकिन मैं एमआरआई और एक्सरे से डर रहा था कि शायद बीच में कुछ ये निकल आए तो वाकई जो है वो डिस्क वो बल्ज ना हो, डिस्क स्लिप ना हो। ये भी डर होता है जब आप एक्सरे या एमआरआई की तरफ जा रहे हो तो दिमाग में 100 सवाल आ रहे होते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो मैं एक्सरे करवाता हूँ, लेकिन एक मेजर चीज़ का पता होना चाहिए ताकि उसको क्योर कर सकें बेसिकली है क्या। तो फिर आई वेंट फॉर एक्सरे। एक्सरे करवाया तो उसमें L5 L4 L5 मोस्ट कॉमन जो है वो मुझे वहाँ पे पता चल नज़र आ रहा। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अपने फिजियो को दिखाया, तो उसने बोला कि आपकी डिस्क के अंदर गैप कम हुआ है, यानी कि स्लिप, वो मोहरों के अंदर गैप कम हुआ है, वो स्लिप हुए हैं। तो जिसकी वजह से डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे नम्बनेस भी महसूस हो रही थी और इरिटेशन भी महसूस हो रही थी। फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अब करूँ क्या। एंड उसके बाद मैं पूरा डर गया, मैं प्रॉपर डर गया कि अब मैं चल नहीं सकूँगा, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी अब टांग ज़ाया हो जाएगी सारी ज़िंदगी। मैं कभी वेट ट्रेनिंग, कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यानी कि बुढ़ापे की में जाके जो चीज़ें होनी होती हैं वो मुझे पहले हो चुकी हैं। अब ये सब चीज़ें मेरे माइंड में, और एक डिप्रेशन का स्टार्ट होना शुरू हो गया। अच्छा तो कहाँ पे था मैं ये बता रहा था कि मैं डर गया बिल्कुल। तो अभी जो जो ये लोग सुन रहे होंगे जिन जिन को भी ये स्लिप डिस्क हुआ है, डिस्क बल्ज हुआ है, अ, तो मैं उनको भी बताता चलूँ कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम राइट नाउ फेसिंग, ठीक है, इसी को फेस कर रहा हूँ मैं जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं जो मैं प्रिकॉशंस कर रहा हूँ, मैं सारे आपके साथ अभी शेयर करूँगा कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने एक चीज़ पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये पिछले एक हफ्ते से जो मेरे साथ सिचुएशन बीत रही थी कि आई वाज रियली पैनिक, और मुझे लग रहा था कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया है। गूगल सर्चेस, यूट्यूब एंड एवरीथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग
in my close relatives that sciatica pain एंड इससे हम लोग बड़े डरे भी हुए थे कि ये बड़ी ऑल्दो इट्स वेरी सोर, इट्स वेरी डेंजरस, जिसको होती है वही इसको जो है बता सकता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। तो सिएटिका पेन, इसको शियाटिका पेन भी बोलते हैं, मेरे जहन में ही आ रहा है कि मुझे ये हो जानी है अब। जो अपने क्लोज रिलेटिव्स को मैंने एक दो मैंने ये देखी भी है, और मेरे जहन में वो रहे जिनको उठा के गाड़ी में बिठाना पड़ रहा है, जो कि दर्द से चीख रहे हैं, और दैट ऑल इज़ गोइंग ऑन माई माइंड, जो मुझे रात को सोने नहीं दे रहा। अब एक चीज़ अगर 1% है ना, मैं उसको सोच के ना 1 से 10% की छलांग मार के उसको मैं कर रहा हूँ, जो कि मैं अपना नुकसान खुद ही कर रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुबह उठा, फिर बेसिकली ये सारी साइकोलॉजिकल गेम है, मेंटली आपको इसमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। देन आई पुट एवरीथिंग ऑन अ साइड एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि आई एम नॉट दी ओनली वन, शायद ये दुनिया में और किसी को भी, और लोगों को भी होती है ये सारी, ये मैं सोचना शुरू हो गया। तो मैंने फिर ना कुछ सेलिब्रिटीज़ सर्च करना शुरू कर दिया रैंडमली। आई डिड सर्च के सेलिब्रिटीज़ विद डिस्क बल्ज और स्लिप डिस्क, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे देयर केम SR के, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सैफ अली खान, कपिल शर्मा, और ये सारे। फिर मुझे ये भी इसमें पता चला मैनी मोर, अभी जो शायद मैं कुछ ही 4-5 के नाम, ऋतिक रोशन, उसकी तो आप वो वर्कआउट की जो आप वीडियो भी देख सकते हैं कि व्हेन ही वाज गेटिंग रेडी फॉर कबीर, then he was mentioning that it's very hard to work out with slip disc and मैं ये करूँगा। तो ही the cricketer, the famous cricketer and the very nice cricketer Hardik Pandya, he's also he has also faced this stage, this like उसने ये पूरा he lived it basically, that's what I say। तो फिर जब मैंने इन सबको देख लिया ना, मैंने कहा यार चलो, बंदे को थोड़ा सा हौसला हो जाता है कि वो दे आर डांसिंग, दे आर वर्किंग आउट एंड दे आर फिट, थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ। अब दूसरी चीज़ मेरे जहन में आई कि यार दे गॉट मिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़, दे कैन हैव सर्जरी, दे कैन हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट, वेयर एम आई स्टैंडिंग? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, ठीक है, मैं सर्जरी भी नहीं करवा सकता ना, अगर पैसे नहीं भी हैं, जितने भी जमा जोड़ करके कुछ है छू बेच बूझ के अगर मैं सर्जरी की तरफ जाता भी हूँ, देन मेरे पास आई कैन नॉट अफोर्ड अ वेरी गुड डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल के। ये तो ये जहनी ख्याल आते जो मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि करना क्या है, ठीक है, फिर मैंने मज़ीद सर्च की, फिर मैंने एक तो फिजियोज़ को घर बुलाया, उनसे मैंने फिजियो ली। फिजियोथेरेपी के बाद टेम्परेरीली आई वाज हैविंग गुड रिजल्ट्स, जस्ट टेम्परेरीली आई एम सेइंग। फिर थोड़ी देर मैंने और सर्च किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि व्हेन यू गॉट डिस्क बल्ज, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रीटी कॉमन इन एथलीट्स, ठीक है, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, जो जिम करते हैं, उनमें बहुत कॉमन है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। बेसिकली ये बिगड़ती तब है जब हम इस पर ध्यान नहीं देते। अगर वो सेंसेशन और वो जो चेंजिंग ऑफ वो में कहना है हल्का सा क्रिक क्रिक जो हो रहा था विदाउट पेन, क्रिक क्रिक जस्ट लाइक यार ऐसे ऐसे करते भी तो क्रिक क्रिक नहीं होता जो पीछे हो रहा था, अगर मैं उसको नॉर्मल लेकर अपनी वर्कआउट को मैं अगर कैरी ऑन रखता ना, तो इट कुड लीड मी टू दी सिएटिका पेन आई गेस, ठीक है। होता ही है कि लोग इसको स्टार्ट में इग्नोर करते हैं, ठीक है, इग्नोर जब करते हैं तो ये फिर वबाले जान बन जाती है।
आई वॉज लकी इनफ एंड ब्लेस्ड इनफ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने अल्लाह के हुक्म से तो इसको मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ही पकड़ लिया था। तो फिर हाँ, थेरेपी जो फिज़ियोथेरेपी की बात कर रहा था वो टेम्परेरी होता है। जो व्हेन यू गॉट डिस्क बल्ज एंड herniated disc, slip disc, then who's your friend basically? The chiropractor is your friend. ठीक है, the chiropractor is your friend. आपने उसी के पास जाना है, वो कोई दवाइयों से इलाज नहीं करता। ठीक है, उसने बेसिकली बोन्स को स्टडी किया होता है कि हड्डियाँ होती हैं उनकी अलाइनमेंट्स और उनकी जो प्लेसमेंट सब कुछ उसने इन चीज़ों को स्टडी किया होता है। तो इसमें मेरे आगे कई कई ऑप्शन आ रही थी कि फिर मेरे ध्यान में भी आता कि मैं स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाता हूँ अपनी बोन के अंदर। फिर वो हाँ, वो तो टेम्परेरी चीज़ें थी ना, लेकिन मेरे ध्यान में बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार मैंने वापस फिट होना है और मैंने वापस जो है मैंने वर्कआउट भी करना है, मैंने क्रिकेट भी खेलनी है। मैं ये सोच को लेके चल रहा था। मैं हर डॉक्टर को भी बोल रहा था कि मैंने अब इसमें कि डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको लाइफ टाइम अब ये एहतियात करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड बेंडिंग करके कोई भी आप वजन उठाएंगे आप नहीं उठा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये आपको लाइफ लॉन्ग है इसको कैरी करना पड़ेगा। बट मैं इसके ऑपोजिट जाना चाह रहा हूँ बिल्कुल, जिसमें द कायरोप्रैक्टर हेल्प मी अलॉट। उन्होंने मुझे बताया जिनसे मैं एक सेशन ले चुका हूँ, एंड आफ्टर टेकिंग वन सेशन देर इज़ सीरियसली नो numbness in my leg. I can walk, I can go upstairs, बट देर आर सम प्रिकॉशंस। कुछ एहतियातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। एहतियात बेहतर है इलाज से, तो इलाज भी ले रहा हूँ तो ज़्यादा एहतियात कर रहा हूँ। इस सेल्फ हीलिंग करनी है, स्मार्टली आपने इसको जो है क्योर करना है। ठीक है, और मुझे कैरोप्रैक्टिस डॉक्टर ने यही बोला कि 60 डेज़ अगर आप प्रॉपर तरीके से एहतियात कर लेते हैं यू कैन गो बैक टू योर जिम एंड जो है वर्कआउट कर सकते हैं। ये वापस आपकी जो गैप कम हो गई वापस ठीक हो जाएगा। अगर मैं सेशंस उनसे लेता रहूँ, मैंने 6 या 7 सेशंस लेने हैं। उसके बाद वो मैंने उनको एक्सरे दिखाया, उनको सारी उन्होंने बेसिकली मुझे सारा जज किया, मेरी बैक देखी। उन्होंने बताया कि यू नीड 6 to 7 sessions and after that you're good to go, you can start your work again. I drive car and everything, I go to gym and क्रिकेट भी खेलता हूँ। तो फिर हुआ ये कि सेशन लिया, उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ। हाँ, जो मेन चीज़ें हैं जो स्मार्टली आपने क्या करना है, अब इसमें जो है आपका माइंड शार्प हो जाता है। या मैं सीख रहा हूँ क्या, मैं सीख क्या रहा हूँ। आई हैव टू बी मोर कॉन्शियस अबाउट एवरीथिंग। वो कैसे?